हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही चैनल शिप्रा मिश्रा पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार शानदार क्लास लेके आए हैं। अगर आप हमारे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये चैप्टर कभी भूलने वाला नहीं है। तो आइए एक प्यारा सा थॉट हम लोग सुनते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो नंबर, कहानी उसे कहते हैं। जब तक हम लोग नंबर नहीं छीनेंगे तब तक कहानी बनने वाली नहीं है। तो आइए हम लोग चैप्टर 5 पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम मज़े के साथ। ओके, तो ये चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। तो आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आइए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है वो एटम, एक ही टाइप के एटम रहता है, उसी से मिलकर बनता है क्या, एलिमेंट। जैसे सोडियम है, सोडियम का छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा सा एटम बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। कई छोटे छोटे एटम से एटम को मिला करके एक बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ओके, अब आता है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम etc। हमारे पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट को खोजा गया था। ओके, अब ये इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वो अपना रूल बताएंगे, फिर वो फेल होंगे, फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। इस चैप्टर में यही चलेगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन साइंटिस्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर आज साइंटिस्ट एक आए हैं, कौन से, डोबेराइनस ट्रायर्स। ये साइंटिस्ट आ चुके हैं, अब ये अपना रूल बताने वाले हैं। ये अपना रूल क्या बताएंगे आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। डोबेराइनर इज ए साइंटिस्ट, ये जो आए हैं वो एक साइंटिस्ट हैं। ओके, अब ये ट्रायर्स के बारे में बताएंगे। ट्रायर्स क्या होता है, जब 3 एलिमेंट को हम लोग लेंगे, मीन्स 3 एलिमेंट को लेंगे, उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ये ट्रायर्स है। ओके, ये क्लियर हुआ। जब ये आए कौन, डोबेराइनस ट्रायर्स, तब क्या हुआ था, 15 और 16 एलिमेंट इन्होंने खोजे थे। कौन, डोबेराइनर। अरे सच में नहीं आए हैं, हम बस पढ़ाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को ना, ताकि ये इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग पढ़ें। ठीक है, डोबेराइनर ने क्या किया था, ये जब थे तब 15-16 एलिमेंट को डिस्कवर किए थे, मीन्स खोजे थे। ओके, अब इन्होंने एक रूल बनाया था, वो रूल क्या है अब हम लोग जानेंगे। जैसे 3 एलिमेंट को इन्होंने चूज किया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, और एक ही ग्रुप से इन्होंने 3 एलिमेंट को लिया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड। एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है और तीसरा एलिमेंट सी है। ओके, या तो पी क्यू आर ले लेते हैं, बट हम लोग ए बी सी ही लेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करें हैं, इस रूल में 2 से डिवाइड किए हैं। जब इन्होंने 2 से डिवाइड किया तब एक आता है क्या, वैल्यू निकल के आती है। वो जो वैल्यू निकल के आती है वो आपका ये होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। उसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो आता है वो आपका बी आता है और एटॉमिक मास आता है किसका, बी का। इन्होंने ये रूल बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि मिडिल एटॉमिक मास निकल के आता है इस ये बीच वाले का। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं कि इनका जो ये रूल था वो सक्सेस हुआ या नहीं।
थोड़ा सा इस पे हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6 होता है, 6.9 होता है ना। कितना होता है, 6.9 होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7 लिए हैं। क्लियर। सोडियम 23 है, ये अभी हमको पता है, लेकिन ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, या 23 निकल के आता है या नहीं, इसलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का एलिमेंट प्लस लास्ट टर्म का एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक मास लिखे हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको ऐड करेंगे। जैसा कि 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 23 आया। ये जो 23 आया, ये क्या आया, सोडियम का एटॉमिक मास आया। क्या आया, सोडियम का एटॉमिक मास आया। ओके, अब यहाँ पर इनका रूल तो सक्सेस हुआ, हो रहा है ना सक्सेस। ये जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो रूल सक्सेस हो रहा है ना। तो अब इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, ये तो एक ही ग्रुप के हैं, अब एक ही ग्रुप के ये भी है, एक ही ग्रुप के ये है और दूसरे ग्रुप का आपका ये है। जैसे कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरिलियम, इसका होता है 87.62, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली में कहीं कहीं 88.5 भी दिया है और कहीं कहीं ये दिया है। तो जैसा कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और बेरियम का कितना होता है, 137। अब हम लोग फर्स्ट टर्म का प्लस लास्ट टर्म का एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो टर्म आएगा, मीन्स जो वैल्यू निकल के आता है, वो आपका मिडिल टर्म्स आता है, लाइक दिस। क्लियर। ओके, अब यहाँ तक इनका तो समझ में आ गया, इन्होंने क्या किया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनका कुछ सक्सेस था, ये क्या सक्सेस हुए या नहीं। ओके, तो अब इनका क्या था कि इन्होंने जब सेम ग्रुप का एलिमेंट लिया था, उसका आइडेंटिफाई किए, तो उसी को इन्होंने नाम एक दे दिया, ग्रुप ट्रायड्स इन्होंने नाम दे दिया। किसका, एक ही एलिमेंट का, एक ही ग्रुप का 3 एलिमेंट लिए थे और फिर उसकी आइडेंटिफाई किए और उसी का नाम इन्होंने दे दिया क्या, ग्रुप ट्रायड्स। ओके, अब इनका जो प्रॉपर्टी था वो सेम था, कहाँ पे, ग्रुप में। जैसे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने एलिमेंट रहते हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे आता है डीमेरिट। इनका कुछ तो डीमेरिट होगा, ये जो साइंटिस्ट आए हैं आपको बता रहे हैं, तो अब ये फेल भी होने वाले हैं। जरा इनको देखा जाए, कहाँ पे ये फेल हो रहे हैं, ये यहाँ पे फेल हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने जो बताया सब सही बताया, बट अब ये जो बता रहे हैं वो फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे डीमेरिट है, डीमेरिट में इन्होंने क्या बताया, ऑल द नॉन एलिमेंट कुड नॉट बी फिक्स इन ट्रायड्स। इन्होंने जो भी एलिमेंट ग्रुप से लिया था वो फिक्स नहीं था, एलिमेंट लिया था इन्होंने जो, और ये जो रूल फॉलो कर रहे थे वो सब ग्रुप में फॉलो नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो फर्स्ट टर्म का एलिमेंट प्लस लास्ट टर्म का एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगर मिडिल टर्म की वैल्यू सेम आ रही तब तो ये रूल फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बट यहाँ पे बेरिलियम 80 है, यहाँ पे क्या है 81.5 है, मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे ये रूल गलत हो गया, ये रूल यहीं पे फेल हो गया। यहाँ पे डोबेराइनर जो है फेल हो चुके हैं। ओके, अब जो वो साइंटिस्ट है वो फेल हो चुके हैं, अब वो चले गए हैं, अब एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। अब ये साइंटिस्ट क्या करेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा जाए, अब मज़ा आने वाला है। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में ये जो मेंडलीव है वो एक साइंटिस्ट है।
ओके, जो मेंडलीफ है वो एक साइंटिस्ट है। अब इनकी कहानी स्टार्ट होती है। इनका स्टोरी क्या है, कैसे है, ये कहाँ फेल होते हैं, वो भी आएगा। अभी तक इनका जो रूल चलेगा वो अच्छा चलेगा, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जब फेल होगा तो हम लोग भी तेज तेज पढ़ेंगे, है ना, मजा आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दीज एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पीरियोडिक फंक्शन में एटॉमिक मास पर अरेंज किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स, और अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे जब ये फेल हो जाएंगे, मॉडल पीरियोडिक टेबल। मॉडल पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका भी एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल, और मॉडल में किस में अरेंज किया गया था, एटॉमिक नंबर पर। तो ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछता है। अब आता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स किस पर बेस है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पर। ये हम लोग फटाफट देखते हैं। कंटेंस 8 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। 8 वर्टिकल कॉलम इन्होंने दिया। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल्स में क्या दिया, 8 वर्टिकल कॉलम दिया, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। आप जाके वीडियो को देखिए, अगर यहाँ बता देंगे तो आप नहीं देखेंगे, है ना। तो वीडियो को जाइए फटाफट देखिए, आप लोग उसको भी देखिएगा, बाद में देखिएगा, अभी आप लोग इसको देखिए। 7 हॉरिजेंटल्स रो कॉल्ड पीरियड। 7 हॉरिजेंटल्स रो को हम लोग क्या बोले हैं, पीरियड बोले। ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए बस फटाफट आपको रिवीजन करना है। सी कहाँ है, लड़की थोड़ी ना है, लड़के ना। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट। ये एक फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 7 हॉरिजेंटल्स रो को पीरियड बोला और 8 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला। अब इनका आता है अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके, इसमें क्या है, इसमें यह है कि इनका जो ये 63 एलिमेंट को खोजे इन्होंने। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है मेंडलीफ जो कि 63 एलिमेंट को डिस्कवर किए, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इन ग्रुप। इनका जो, जैसे इनका ग्रुप नहीं भाई, ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो ग्रुप है इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी सब सेम रहेगा। जैसे इसका वैलेंसी 1 है तो 1 रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही रहेगा। जब वैलेंसी 1 है तो आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। हाँ, सम गैप वेयर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर एलिमेंट। जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं किए गए हैं, मीन्स खोजे नहीं गए हैं, उन्होंने मेंडलीफ ने उसका गैप दे दिया था लेफ्ट साइड में। ओके, नोबेल गैस कुड बी प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्ट ऑर्डर। इन्होंने नोबेल गैस का एक अपना फिक्स ऑर्डर दे दिया था बिना डिस्टर्ब किए। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे सबसे अलग और सबसे कोने में ये ग्रुप आपको मिल गया। कौन सा, नोबेल गैस का ये ग्रुप है, इसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसका फिक्स रहता है सब, है ना। ये कौन किया था, ये मेंडलीफ ने किए थे। अभी तक मेंडलीफ ने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया। अब ये फेल होने वाले हैं, तो ये जब फेल होते हैं, आइए हम देखते हैं ये फेल कहाँ होने वाले हैं। अब यहाँ पर मेंडलीफ जो साइंटिस्ट है वो फेल होने वाले हैं। देखा जाए कहाँ पे ये फेल होते हैं, लिमिटेशन, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इन्होंने फिक्स पोजीशन नहीं बता पाए। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, इन्होंने न तो आइसोटोप्स का प्लेस बता पाया, मीन्स कहाँ पे आइसोटोप्स को रखा जाए, कहाँ पे हाइड्रोजन को रखा जाए, कहाँ पे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कोई रेगुलर आर्डर नहीं था पीरियोडिक टेबल्स में, यहाँ पे भी ये फेल हो गए। नो फिक्स पोजीशन फॉर आइसोबार, इन्होंने आइसोबार का भी पोजीशन नहीं बता पाए। नो पोजीशन ऑफ फ्लैशनाइट टू एक्टिनॉइड,
इन्होंने न तो पोजीशन बता पाया लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड का, इन्होंने इतने सारे में फेल हुए। ये जब फेल हो गए तो इनको हटा दिया गया। बट यहाँ पे एक टॉपिक आता है आइसोटोप्स और आइसोबार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर भी हम डिस्कशन किए हैं, आप जाके वीडियो को देखिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन तो आता है बट ये आपके कंपटीशन लेवल में BHU BSc में पूछा गया है, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है हर बार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए नीट का, बहुत पीछे वाला, या BHU BSc का भी 2018 का या 17 का या 16 का देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है। ये आपके क्लास 10th का ही नोट्स है, जो कि आपके क्लास 10th का ही, जब हम लोग जाते हैं 11th 12th में ये सब भूल जाता है, बट जब हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे ये पूछता है तो आता नहीं है। तो आप लोग इसका हम अलग सा वीडियो बनाए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से समझाए हैं। आप लोग जाकर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपके यहाँ आने वाले हैं एक नए साइंटिस्ट। कौन आएगा जरा आप लोग सोचिए। अब नए साइंटिस्ट आ गए हैं। कौन है? मॉडल पीरियाडिक टेबल। मॉडल है जो कि क्या बताए हैं यहाँ पे, मॉडल पीरियाडिक टेबल आपका एक नया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका आज निपटारा होने वाला है। आपका निपटारा आप लोग देखे होंगे, इस वीडियो का ही नाम है निपटारा। इसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। अगर आप लोग चाहते हैं भंडारा हो जाए तो भंडारा भी हम आपका जल्दी ही करवा देंगे। भंडारे में आपका क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो भी, और जो NCERT का है वो भी उस भंडारे में होगा। बट तभी होगा जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी हम वो क्लास लेके आएंगे भंडारा वाला, तभी होगा भंडारा। उसमें काफ़ी लोग आने चाहिए उस भंडारे में। ओके, तो अब हम लोग मॉडल पीरियाडिक टेबल्स पढ़ने से पहले एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। क्या है? मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक मास पर अरेंज किया था एलिमेंट को। ये जो प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास पे अरेंज करने वाली, वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पर? एक्स रेज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, ये जो प्रॉपर्टी है क्या एटॉमिक मास पर, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है पीरियाडिक टेबल में, बल्कि एटॉमिक नंबर्स पर, अगर पीरियाडिक टेबल में अगर एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया जाए एलिमेंट को, वो प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है। मीन्स वो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट और आते हैं, कौन से? नील बोर जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने पीरियाडिक टेबल का नाम क्या रखा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल रखे। मीन्स बोल रहे थे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है, तो उसी का नाम पड़ा मॉडल पीरियाडिक टेबल। आप लोग जानते रहिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल वो लोग बोलते थे। और तब क्या आया कि हम लोग बोलते थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, बट नील बोर जो आए उन्होंने एक फिर से नाम दिया, क्या? मॉडल पीरियाडिक टेबल। क्या? मॉडल पीरियाडिक टेबल। ये जो मॉडल पीरियाडिक टेबल है, इसमें टिपिकल एलिमेंट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। कितना वर्टिकल कॉलम है, कितना हॉरिजॉन्टल रो है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। अब फटाफट स्टार्ट हो जाए क्विक रिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दीज एटॉमिक नंबर। पीरियाडिक फंक्शन में एलिमेंट
की प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का। मॉडल पीरियाडिक टेबल और मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में डिफरेंस पूछा जाता है। कौन एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया, कौन एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। अब आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ओके, और ये किसके इक्वल होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के एटम में प्रेजेंट रहता है। क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे तो चलना ही होगा। मॉडल पीरियाडिक टेबल। मॉडल पीरियाडिक टेबल्स कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। अब यहाँ पर मेंडलीव ने भी वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो को बताया था। अब मॉडल पीरियाडिक टेबल्स में नया और ज़्यादा मात्रा में 18 वर्टिकल कॉलम्स आया। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड बोलते हैं। किसमें? मॉडल पीरियाडिक टेबल्स में। ओके, क्लियर हुआ? कितने लोग को समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट कर देंगे। एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो एलिमेंट है सबका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स सबका एक ही वैलेंसी होगी। ओके, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसा कि ये आपका पीरियाडिक टेबल है, इस पीरियाडिक टेबल्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रैक्शियम है। ये आपका एक ग्रुप है। ओके, इस ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे एक सेल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 सेल हो गया। KLMN ऐसे ऐसे आपका सेल बढ़ता जाएगा। यहाँ इस ग्रुप में जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, ओके, ये भी हम आपको बताए थे, है ना, बताएंगे आगे कि कब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि सेल सबका इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप में आए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थैलियम, इसमें जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप में जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है? इस ग्रुप में जब हम लोग आए तो क्या होता है? इस ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। इस ग्रुप में मीन्स ग्रुप में किसी भी एक ग्रुप को हम लोग उठाएंगे, उस ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? अब आता है ट्रेंड्स इन द मॉडल पीरियाडिक टेबल। ये क्या होता है? इसमें आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही आपका वैलेंसी होता है। जैसे हाँ, एक बात और, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। जैसे हम बता क्या रहे थे कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलते हैं 1 वैलेंसी है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलते हैं 2 वैलेंसी है। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं 3 वैलेंसी। अगर 4 है तो हम लोग बोलते हैं कि 4 वैलेंसी है। बट जैसे ही अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये 5 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है। तो वहाँ पे एक रूल आता है, वो क्या है कि 8 माइनस इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, अगर 5 हुआ तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ये जो 3 आता है ये आपका क्या होगा? यही आपका वैलेंसी होगा। जैसे यहाँ पे 6 हुआ तो 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 7 हुआ 8 माइनस 7 1, यहाँ पे 8 हो गया तो 0 वैलेंसी होगा। जैसे ही आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, वहाँ पे आप लोग ये रूल लगाएंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका वैलेंसी हो जाएगा। राइट? इट इज क्लियर? आगे चलें।
अब आपको वैलेंसी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक साइज रेडियस ऑफ एन एटम्स। एटॉमिक साइज जो होता है वो इसका रेडियस जो है कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है, ये हम लोग जानेंगे। कहाँ पे मीन्स पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है। तो एटॉमिक साइज आर रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट अलोंग ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज। एटॉमिक साइज जो होता है वो आपका रेडियस, एटॉमिक साइज आर रेडियस डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज करता है, इंक्रीज क्या करता है? न्यूक्लियस चार्ज। जैसे यहाँ पे पीरियड है, ये आपका पीरियड है, ये जब लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज क्या करता है यहाँ पे? न्यूक्लियस चार्ज। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। Atomic size increase down the group because new cell are being added as we go down the group. Atomic size increase करता है कहाँ पे? ग्रुप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ सेल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे एक एक जो वो होता है क्या? सेल, वो इंक्रीज करता जाता है, एक एक सेल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ग्रुप में जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, क्लियर। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये आपका पीरियड होता है और ये आपका ग्रुप होता है। ग्रुप हम लोग नीचे आते हैं, पीरियड हम लोग इधर चलते हैं। ओके, क्लियर। अब आता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। ये जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? इसकी क्या टेंडेंसी होती है? पीरियड में क्या होता है? ग्रुप में क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ये सारा हम आपको इसमें बताएंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर का यह टेंडेंसी होता है कि यह इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटालिक कैरेक्टर मीन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स होता है कि यह अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। सेकेंड आता है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज the effective nucleus charge increase. That means the tendency to lose electron decreases. Metallic characters decrease होता है कहाँ पे? पीरियड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है और इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। ओके, थर्ड आता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। यहाँ पे जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। उसका नेचर कैसा होता है? मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है तो फॉर्म ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के फॉर्म में ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इज डिक्रीजेज। मेटालिक कैरेक्टर्स जो होता है वो ग्रुप में इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्लियर। एक क्विक रिवीजन है इसलिए हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। बस इसको आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो नॉन मेटल्स होता है उसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है कौन सा? नॉन मेटल। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिवली होता है और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है बॉन्ड को अपना, बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन ले करके लेता है। जैसे
पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब जैसे सोडियम है, सोडियम Na+ सोडियम के ऊपर कब आता है? जैसे यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा Na+ है, तो Na+ क्यों आता है? ये सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है 287, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पर आता है कि जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इट इज़ क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा? मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड। मेटल जो होता है, यहाँ पे देखा जाए ये आपका पीरियाडिक टेबल है, इधर लेफ्ट साइड ये सब आपका मेटल है और ये इधर क्या है? इधर आपका नॉन मेटल्स है। ओके, तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो मेटल्स है वो आपका लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड क्या है? आपका नॉन मेटल है। क्लियर? इन द मिडिल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड बिकॉज दे एग्जिस्ट सेम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मिडिल मीन्स सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स को हम लोग मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेम प्रॉपर्टी होता है दोनों का, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के सेम प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड है उसका, मेटल जो है उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आता है ग्रेडेशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो एटॉमिक साइज बस हम लोग इतना बताएंगे। एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज करता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करता है। ग्रुप में क्या करता है? ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब आता है मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। रीजन क्या है? इसका जो है इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज और टेंडेंसी टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इसकी टेंडेंसी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्लियर? ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होगा, टेंडेंसी रखेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने का। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे? पीरियड में। और ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मीन्स जस्ट अपोजिट करता है। यहाँ पे अगर इंक्रीज किया यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज किया तो यहाँ पे इंक्रीज किया। ओके, अब आपका लास्ट टॉपिक आता है, क्या है? नॉन मेटालिक इंक्रीजिंग कैरेक्टर्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन हम आपको बताएं तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा मात्रा में इसको सब्सक्राइब करवाइए, तो उतना जल्दी हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करता है। जब पीरियड में इंक्रीज करेगा तो ग्रुप में ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा। क्लियर? अब पीरियड में इंक्रीज किया तो क्यों किया? यहाँ पे इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी होती है गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की।
ओके। अब आता है ग्रुप। ग्रुप में अगर पीरियड में इंक्रीज किया तो ग्रुप में क्या किया, डिक्रीज करेगा। ऑटोमेटिक एक में इंक्रीज करता है तो दूसरे में डिक्रीज करता है। यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। यहाँ से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होगा वो डिक्रीज किया और इंक्रीज क्या किया, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने की टेंडेंसी है, इसलिए ये ग्रुप में जो है डिक्रीज करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ऐसे हमसे जुड़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।